इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हर एक इंडिविजुअल का एक अपना सेपरेट टास्क होता है और मैनेजर्स उन सभी टास्क को मैनेज करते हैं। अब मैनेजर्स के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपने एम्प्लॉयज के टास्क को मैनेज करना और सुपरवाइज करना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में हम हमारे एम्प्लॉयज के सारे टास्क को सुपरवाइज कर सकते थे, वहां पे डेडलाइन डिफाइन करके और स्टेटस की हेल्प से हम उसका पूरा सुपरविजन कर सकते थे एज अ मैनेजर। सो कैसे बनाया जाता है एक टास्क मैनेजर? हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। सो टास्क मैनेजर बिल्ड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पावर एप्स में भी बना सकते हैं, जो कि एक लो कोड प्लेटफॉर्म है और काफ़ी इजी टू यूज़ भी है और एफिशिएंट भी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है हमारा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इन आवर पावर एप्स विद द हेल्प ऑफ शेयरपॉइंट लिस्ट। सो हमारे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में 2 डिफरेंट स्क्रीन रहेंगी। फर्स्ट होगी हमारी एम्प्लॉय और यूजर की स्क्रीन एंड सेकंड is our manager dashboard. साथ ही हम क्रिएट करेंगे एक पावर ऑटोमेट फ्लो टू सेंड ईमेल नोटिफिकेशन whenever our task is created और अपडेटेड। सो सबसे पहले मेरे पास है मेरी शेयरपॉइंट लिस्ट जिसका नाम है टास्क, जिसमें कॉलम है टाइटल जो कि है डिफॉल्ट कॉलम, डिस्क्रिप्शन है हमारा मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट, स्टेटस मैंने चॉइस कॉलम डिफाइन किया है जिसमें चॉइसेस रखी हैं पेंडिंग और कंप्लीटेड, डिफॉल्ट चॉइस पेंडिंग सेट की है, देन आईडी हमारा डिफॉल्ट है, ड्यू डेट हमारा डेट टाइम कॉलम है बट मैंने इसमें डेट इंक्लूड नहीं की, देन लास्ट है असाइन टू कॉलम। असाइन टू कॉलम की कॉलम टाइप पर्सन और ग्रुप है जिसमें मैंने अपने आप को ये टास्क असाइन किया है। सो सबसे पहले मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी मेरी एप्लीकेशन। तो मैं जाऊंगा पावर एप्स में, क्रिएट करूंगा न्यू एप्लीकेशन, सिलेक्ट करूंगा ब्लैंक ऐप, क्रिएट करूंगा कैनवस और यहाँ पे अपनी ऐप का नाम रख दूंगा एम्प्लॉय टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्रिएट करते ही मेरे पास मेरा ऐप आ जाएगा और हमें हमारी स्क्रीन 1 की ओर आ चुके हैं और ये है हमारा डिजाइन स्टूडियो। तो स्क्रीन 1 पहले हम डिजाइन करेंगे हमारा एम्प्लॉय स्क्रीन और ले लेंगे एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अंदर हम ले लेंगे एक टेक्स्ट लेबल जिसका मैं नाम रखूंगा एम्प्लॉय, फॉन्ट साइज 21, फॉन्ट वेट रखूंगा बोल्ड और कलर होगा वाइट। उसी तरह से मैं ले लूंगा एक और रेक्टेंगल, तो मैं सिंपली इसे कर दूंगा पेस्ट और कर दूंगा इसे ड्रैग करने के बाद हम करेंगे हमारी डेटा सोर्स को कनेक्ट। तो सिंपली मैं सेलेक्ट करता हूँ वर्टिकल गैलरी, लेआउट, टाइटल और डेटा में सेलेक्ट करूंगा शेयर पॉइंट। कनेक्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरी साइट और साइट के बाद मैं अपनी लिस्ट टास्क को कर लूंगा सिलेक्ट। तो यहाँ पे हमारा डेटा सोर्स ऐड हो चुका है। अब हम डिस्प्ले कराएंगे और बहुत सारे कॉलम्स, तो मैं सिंपली इसे करता हूँ ड्रैग, देन हमारे टेक्स्ट में मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा 18 और कर दूंगा इसे कॉपी, देन पेस्ट, अगेन कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे पहले हम डिस्प्ले कराएंगे डिस्क्रिप्शन, देन आएगा हमारा स्टेटस और उसके बाद हम डिस्प्ले कराएंगे हमारी ड्यू डेट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ड्यू डेट के बाद हम डिस्प्ले कराएंगे असाइन टू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ असाइन टू डॉट डिस्प्ले नेम। अब सिंपली मुझे चाहिए मेरी लेबल्स, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, देन ड्रैग करता हूँ मेरी लेबल को। टेक्स्ट में पहले आएगा टास्क, फॉन्ट साइज में दे दूंगा 18, रहेगा सेमी बोल्ड और फॉन्ट कलर वाइट। उसी तरह से मैं इसे कर दूंगा पेस्ट, ड्रैग करूंगा यहाँ, अगेन पेस्ट, अगेन और फिर से पेस्ट। अब यहाँ पे आएगा असाइन टू, देन हमारी ड्यू डेट के बाद आएगा स्टेटस और देन हमारा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने कर दिया है इसे सिंपली ऐड। अब मैं चाहता हूँ एक और स्क्रीन टू ऐड और एडिट आवर टास्क। तो मैं सिंपली क्रिएट करूंगा न्यू स्क्रीन पे, सिलेक्ट करूंगा ब्लैंक पे, इसका नाम रखूंगा टास्क डिटेल, अगेन ले लूंगा एक रेक्टेंगल, एम्प्लॉय स्क्रीन से करूंगा लेबल को कॉपी, देन टास्क डिटेल में जाके कर दूंगा पेस्ट, यहाँ आएगा टास्क डिटेल्स। अब मैं ऐड करता हूँ एक एडिट फॉर्म, सेलेक्ट कर लूंगा मेरी डेटा सोर्स को। तो यहाँ पे मेरे टेबल की सारी फील्ड्स मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब फील्ड्स में मैं ऐड करता हूँ एक और फील्ड विच इज स्टेटस। साथ ही फॉर्म के एडवांस में जाके आइटम में आएगा लुकअप टास्क कॉमा id is equal to gallery 1 dot selected dot id। तो यहाँ से हमने रेफरेंस सेट कर दिया है। यहाँ पे हम वो फॉर्म एडिट करना चाहते हैं जो हमने गैलरी 1 में सिलेक्ट किया होगा। साथ ही ऑन सक्सेस पे हम चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोटिफाई टास्क सेव्ड सक्सेसफुली। नोटिफिकेशन टाइप रहेगी सक्सेस और ड्यूरेशन 1000 ms।
अब हमें चाहिए एक बटन, तो मैं क्लिक करता हूँ बटन पे, बटन को कर दूंगा ड्रैग, यहाँ पे लिखूंगा सबमिट और एडवांस में सेलेक्ट कर लूंगा ऑन सेलेक्ट। यहाँ पे आएगा सबमिट फॉर्म, सेलेक्ट कर लेंगे हमारे फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे हमारे फॉर्म को फिर से रीसेट, और रीसेट करने के बाद नेविगेट कर जाएंगे हमारी एम्प्लॉय स्क्रीन पे। साथ ही हम लेंगे एक बैक एरो टू नेविगेट बैक, तो एडवांस में ऑन सेलेक्ट में मैं सेलेक्ट करता हूँ नेविगेट एम्प्लॉय स्क्रीन और डिस्प्ले में कलर सेट कर दूंगा व्हाइट। अभी हमें एक और चीज करना बाकी है विच इज फॉर्म मोड। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक ऐड का आइकन सेलेक्ट करता हूँ, कर देता हूँ इसे ऐड, और ऐड पे हम ऑन सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे सेट वेयर फॉर्म डबल कोट्स, और डबल कोट्स में आएगा न्यू, यानी हम एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। देन नेविगेट टू टास्क डिटेल्स, उसी तरह से हमारे एरो के आगे भी हम लिखेंगे सेट वेयर फॉर्म एडिट और नेविगेट टू टास्क डिटेल्स। तो यहाँ से हमने ऐड और एडिट कर दिया है ऐड। अब हमें वापस जाना है हमारी टास्क डिटेल्स में और यहाँ पे फॉर्म मोड को करना है चेंज। तो मैं जाऊँगा डिफ़ॉल्ट मोड पे और लिखता हूँ इफ वेयर फॉर्म इज इक्वल टू न्यू, देन हमारा फॉर्म मोड भी रहेगा न्यू। अगर हमारा वेयर फॉर्म होगा एडिट तो हमारा फॉर्म मोड भी रहेगा एंड। तो अब हम कर लेंगे हमारे फॉर्म को चेक। तो मैं बैक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम असाइन टू में हमें इस फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हमें हमारे ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पे पहले हम कर लेंगे अनलॉक, और सर्च फील्ड्स में इंस्टेड ऑफ क्लेम्स मैं लिखता हूँ डिस्प्ले नेम। तो यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले फील्ड्स में क्लेम्स की जगह हमें सेट करना है डिस्प्ले नेम। अब मैं करता हूँ बैक पे क्लिक और ऐड करता हूँ एक न्यू टास्क। तो मैं नाम लिखता हूँ टास्क Z1234, ड्यू डेट सिलेक्ट करता हूँ 24, असाइन टू यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एक नेम और सबमिट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय स्क्रीन में मुझे सारे टास्क दिख रहे हैं। अब पहले तो मैं स्टेटस वाइज इन्हें करना चाहता हूँ फिल्टर। तो मैं ले लूंगा एक ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन में रहेगा ऑप्शन पेंडिंग या कंप्लीटेड, और हमारी गैलरी को करेंगे फिल्टर बाय स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन 1 डॉट सिलेक्टेड डॉट वैल्यू। अब मैं चाहता हूं कि जो टास्क सपोर्ट को असाइन हुए हैं वो सिर्फ सपोर्ट में दिखे, तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा और एक ड्रॉप डाउन। तो मैं सिंपली इसे करता हूं कॉपी देन पेस्ट, और इस ड्रॉप डाउन में मैं लिखता हूं डिस्टिंक्ट डेटा सोर्स जो कि है टास्क, उसके बाद आएगा असाइन टू डॉट डिस्प्ले नेम। अब मैं करूंगा इसे फिल्टर। तो फिल्टर करने से पहले हमें जाना है हमारे ऐप में और क्रिएट करने पड़ेंगे वेरिएबल ऐप में। तो मैं क्रिएट करता हूं एक वेरिएबल सेट वेयर यूजर जो कि होगा करंट यूजर, और जाऊंगा पहले अपनी शेयर पॉइंट लिस्ट में और यहाँ पे मैंने क्रिएट की है एक ब्लैंक लिस्ट मैनेजर जिसमें मैंने एक कॉलम क्रिएट किया है ऑफ टाइप पर्सन विच इज मैनेजर। तो अब मैं करूंगा पहले इसे कनेक्ट। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डेटा शेयर पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है वेयर यूजर। तो सिंपली अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे ही टास्क मुझे विजिबल हों, तो फिल्टर में मैं यूज करूंगा कॉमा असाइन टू डॉट डिस्प्ले नेम इज इक्वल टू यूजर वेयर यूजर डॉट ईमेल, सॉरी असाइन टू डॉट ईमेल इज इक्वल टू वेयर यूजर डॉट ईमेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमें ऐप को करना पड़ेगा रन ऑन स्टार्ट। रन ऑन स्टार्ट करने के बाद ही यहाँ पे हमें सिर्फ सपोर्ट के ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ एज सपोर्ट। तो इस तरह से हम फिल्टर करते हैं लॉग्ड इन यूजर के अकॉर्डिंगली। तो ये तो हो गया हमारा एम्प्लॉय स्क्रीन। अब हमें मैनेजर डैशबोर्ड भी चाहिए, तो उसके लिए हमें सिंपली कर देंगे इसे डुप्लीकेट और इसका नाम हम रख देंगे मैनेजर डैशबोर्ड। मैनेजर डैशबोर्ड इस ड्रॉप डाउन के साथ हमारी फिल्टर कंडीशन होगी चेंज। तो मैं इसे पहले कर दूंगा रिमूव, क्योंकि ये हमारा मैनेजर डैशबोर्ड होगा तो हमें सारे टास्क विजिबल होने चाहिए, लेकिन हमें चाहिए एक और ड्रॉप डाउन जिसमें होंगे हमारे सारे एम्प्लॉयज। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डिस्टिंक्ट टास्क कॉमा असाइन टू डॉट डिस्प्ले नेम और कर दूंगा इसे क्लोज। अब फिल्टर कंडीशन में मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड ड्रॉप डाउन टू डॉट सिलेक्टेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ये होगा असाइन टू डॉट डिस्प्ले नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे मैनेजर डैशबोर्ड में अगर मैं सपोर्ट क्लिक करता हूँ तो सपोर्ट के आ रहे हैं और आसिफ हुसैन सेलेक्ट करने पर आसिफ हुसैन के रिकॉर्ड्स विजिबल हैं। तो यहाँ से हमने मैनेजर डैशबोर्ड किया है क्रिएट। अब यहाँ पे पहले मैं इसका नाम चेंज करूंगा, ये होगा डैशबोर्ड मैनेजर डैशबोर्ड। और एम्प्लॉय स्क्रीन में हमें चाहिए एक बटन, तो यहाँ पे मैं पहले एक बटन ऐड करूंगा जो हमें नेविगेट करेगा मैनेजर डैशबोर्ड की ओर। तो मैं लिखता हूँ मैनेजर और ऑन सेलेक्ट पे नेविगेट टू मैनेजर डैशबोर्ड। अब अगर मैं इस बटन को हाइड करना चाहता हूँ
और विजिबल करना चाहता हूँ सिर्फ हमारे मैनेजर्स के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मैंने शेयरपॉइंट में एक लिस्ट क्रिएट की है, मैनेजर लिस्ट, जिसमें एक मैनेजर नाम का कॉलम रखा है जिसकी टाइप है पर्सन। अब मैं सिंपली अपने ऐप के ऑन स्टार्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक और वेरिएबल जिसका नाम होगा इज मैनेजर, कॉमा चेक करूंगा मेरी मैनेजर लिस्ट में, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस ब्लैंक, सेलेक्ट करूंगा मेरी लिस्ट जिसका नाम है मैनेजर लिस्ट। तो उसके लिए पहले हमें करना पड़ेगा इसे ऐड। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ शेयरपॉइंट, शेयरपॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मैं सर्च करूंगा मेरी लिस्ट विच इज मैनेजर लिस्ट और देन कर दूंगा इसे कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद लिखता हूँ मैं मैनेजर्स लिस्ट वेयर मैनेजर, मैनेजर लिस्ट से पहले हमें लेना पड़ेगा लुकअप, तो लूंगा मैं लुकअप मैनेजर लिस्ट manager dot email is equal to where user dot then close। अब मैं सिंपली करता हूँ रन को ऑन स्टार्ट पे और मैनेजर के बटन पे सेलेक्ट करता हूँ विजिबिलिटी कंडीशन और विजिबिलिटी कंडीशन में डाल दूंगा मेरा वेरिएबल विच इज मैनेजर। तो अभी जैसे कि हमारी लिस्ट में कोई भी पर्सन का रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मुझे मेरा मैनेजर का बटन विजिबल नहीं हो रहा है। इफ मैं क्रिएट करता हूँ न्यू रिकॉर्ड, सेलेक्ट करता हूँ मैनेजर, यहाँ पे लिखता हूँ सपोर्ट और करता हूँ सेव, उसके बाद सिंपली मैं करता हूँ मेरी लिस्ट को रिफ्रेश और देन रन ऑन स्टार्ट, तो मैनेजर का डैशबोर्ड मुझे विजिबल हो रहा है। अब मैं सिंपली मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एज अ मैनेजर मैं सारे रिकॉर्ड देख सकता हूँ। बैक के लिए हमें फिर से बैक बटन चाहिए, तो मैं जाऊँगा मेरे टास्क डिटेल पे, करता हूँ इसे कॉपी, देन जाऊँगा अपने मैनेजर डैशबोर्ड पे, देन कर दूंगा इसे पेस्ट। रिव्यू करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और एम्प्लॉय की लिस्ट में सिर्फ हम वही टास्क देख सकते हैं जो हमें असाइंड है। ऑल्सो अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा कोई भी रिकॉर्ड ऐड या अपडेट हो तो हमें एक ईमेल थ्रू हो जाए, तो उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक पावर ऑटोमेट फ्लो और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पावर ऑटोमेट में। साथ ही हम यहाँ पे करेंगे एक और चीज़, अगर हमारा स्टेटस कंप्लीटेड है तो ये विजिबल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आएगा दिस आइटम डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कंप्लीटेड। तो इस तरह से अगर हमारा कोई रिकॉर्ड या टास्क कंप्लीट हो चुका है तो वो अपडेट नहीं किया जा सकता। तो सिंपली अब हम जाएंगे हमारे पावर ऑटोमेट में, क्रिएट करेंगे एक न्यू फ्लो विच इज ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो, एक्शन सेलेक्ट करेंगे व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड, फ्लो का नाम होगा सेंड टास्क नोटिफिकेशन, न्यू डिजाइनर को करेंगे क्लोज, देन सेलेक्ट करेंगे अपनी शेयरपॉइंट साइट, लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे हमारी लिस्ट विच इज टास्क, देन हम करेंगे गेट आइटम, अगेन सेलेक्ट करेंगे शेयरपॉइंट साइट, शेयरपॉइंट लिस्ट का नाम, टास्क आईडी होगी व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड की आईडी, देन सिंपली सेंड कर देंगे ईमेल, सेंड एन ईमेल, एक्शन होगा V2। स्पेसिफिक एड्रेस, अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं सपोर्ट पे भी भेज सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सपोर्ट का ईमेल अकाउंट नहीं है, तो मैं सिंपली खुद को करता हूँ सेंड। सब्जेक्ट में लिखता हूँ टास्क नोटिफिकेशन और हमारे टास्क का टाइटल, अब मैं लिखता हूँ द टास्क स्पेस हमारा टाइटल और हाइफन के बाद आएगा मेरा डिस्क्रिप्शन इज ड्यू ऑन, सेलेक्ट करता हूँ मैं ड्यू डेट एंड हैज स्टेटस, तो स्टेटस में मैं डाल दूंगा स्टेटस वैल्यू और क्लोज करने के बाद लिखता हूँ थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे फ्लो को उसके बाद मैं कर दूंगा सेव, तो हमारा फ्लो सेव हो चुका है। इसे टेस्ट करने के लिए हमें हमारी आइटम को ऐड या अपडेट करना पड़ेगा, तो सिंपली मैं जाता हूँ मेरे रिकॉर्ड्स में और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ पेंडिंग पे। अब इस पेंडिंग रिकॉर्ड को मैं करूँगा कंप्लीट, तो मैं स्टेटस को चेंज करता हूँ कंप्लीटेड पे और देन क्लिक करूँगा सबमिट पे। तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड पेंडिंग से कंप्लीट की ओर जा चुका है और एम्प्लॉय के डैशबोर्ड में मुझे सिर्फ उसी के टास्क दिख रहे हैं जिस अकाउंट से मैं साइंड इन हूँ। और अगर मैं मूव करता हूँ मैनेजर के डैशबोर्ड की ओर तो यहाँ पे मुझे सबके रिकॉर्ड्स विजिबल हो रहे हैं। तो हमने हमारे आइटम को अपडेट किया है। अब हम चेक करते हैं हमारे फ्लो रन्स में, तो हमारा फ्लो यहाँ पे हो रहा है रन और सक्सेसफुली हमारा फ्लो रन भी हो चुका है। और अगर मैं चेक करता हूँ मेरा ईमेल तो यहाँ पे आ चुका है मेरा टास्क नोटिफिकेशन टास्क बी, द टास्क बी इज ड्यू ऑन डेट के साथ एंड हैज स्टेटस कंप्लीटेड। तो इस तरह से हम कर सकते हैं हमारे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे क्रिएट किया जाता है एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम विद आवर पावर एप्स एंड शेयरपॉइंट लिस्ट। साथ ही हमने 2 डिफरेंट स्क्रीन्स की मदद से डिफरेंशिएट किया मैनेजर और एम्प्लॉय के डैशबोर्ड। और आखिर में हमने क्रिएट किया एक पावर ऑटोमेट फ्लो टू सेंड नोटिफिकेशन व्हेन आवर टास्क इज क्रिएटेड or modified. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।